जीवन में एक बात सदैव स्मरण रखिएगा, जब जब साधु संगति, भगवत संगति या भगवत चर्चा का शुभ घड़ी, शुभ समय आवे, तो करोड़ों काम छोड़ करके उसको स्वीकार करना चाहिए। 1 लाख नहीं, 1-2 काम नहीं, करोड़ों काम भी साधु होवे, छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा अवसर पड़वे कि कोई साधु संगति हो रही या भगवत चर्चा हो रही, बिना विचार किए बाप उस संगति का रस लेना चाहिए, क्योंकि आप संपत्ति से सब कुछ खरीद सकते पर भगवत कृपा नहीं। आप संगति करके कुछ तो खरीद सकते, संसार की वस्तुएं, भोग, वासना, मकान, बिस्तर, आजकल रिश्ते भी खरीदे जाते हैं। हाँ, ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, रिश्ते भी खरीद लिए जाते हैं, परंतु साधु आप हमारे गोविंद को नहीं खरीद सकते। गोविंद तो सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा, सिर्फ और सिर्फ भाव से प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? भाव से प्राप्त होती है। उनको संपत्ति की चाह नहीं है, ठाकुर जी को। ठाकुर जी को आपके रूप की चाह नहीं है, हमारे ठाकुर जी को केवल चाह है तो भाव की चाह है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे है, भाव से जो मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्ति मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव को, ठाकुर जी को ना तो आपकी संपत्ति से मतलब है, ना आपकी दौलत से मतलब है। हमारे ठाकुर जी तो केवल और केवल आपके भाव से मतलब। अच्छा, एक बात और, महाराज जी आजकल विधर्म बड़ा बढ़ने लगा। धर्म का कुप्रचार करना, धर्म के खिलाफ बोलना प्रायः लोगों की आजकल आदत हो रही। कथा के लिए भी बोलेंगे, क्या मचा रखा है 3 घंटे, हाँ, इतना टेंट ये सब करने में क्या फायदा है? बात सही है, पर जो रसिक है उनसे जाके पूछो क्या नहीं मिलता कथा में। जो इसके दीवाने हैं उनसे पूछो क्या नहीं मिलता। ऐसा संसार का कौन सा पदार्थ है जो भागवत रूपी कल्प वृक्ष में बैठ करके आप पा ना सको? ऐसा कोई पदार्थ नहीं। आप यश की कामना करते तो भागवत कथा पढ़िए, सुनिए, करवाइए, करिए, यशवान बन जाएंगे। धन की कामना है तो भागवत पढ़िए, सुनिए, करिए और उसके आधार पर चलिए, आपके व्यापार से आपको संपत्ति मिल जाएगी। अगर आपकी भगवत इच्छा है तो कथा को पढ़िए, सुनिए और रोइए, गोविंद आपको मिल जाएंगे। आप बताएं आप क्या चाहते हैं साधु? मेरी व्यासपीठ तो कहती है आप जो पाने आए मेरा भागवत कल्प वृक्ष आपको वो देने को तैयार। जो पाने आए संसारिक भोग वस्तु में, वासना की वस्तु में, लेकिन आजकल ये विधर्मी कम्युनिस्ट बुद्धि के लोग। अच्छा, बड़ी बात यह है केवल सनातन के खिलाफ बोला जाता है, अन्य धर्मों के खिलाफ आपने कभी बोलते नहीं सुना होगा। केवल और केवल सनातन के खिलाफ बोला जाता। अभी एक प्रकाशित मीडिया पर दास पढ़ रहा था, भयंकर जातिवाद फैल रहा हमारे देश में। महाराज मैं प्रार्थना करूं, पहले भी जातियां थीं परंतु जातिवाद नहीं था। पहले भी जातियां थीं परंतु जातिवाद नहीं था। आजकल जातियां कम है, जातिवाद ज्यादा है।
मैं व्यासपीठ से प्रार्थना करूं, आप किसी भी जात से हो, ये सबसे बाद में, सबसे पहले आप हिंदू हो, ये आपकी बुद्धि में होना चाहिए। पहले नंबर आप हिंदू हो, दूसरे सनातनी हो। सबसे पहले आप हिंदू हो, फिर सनातनी हो, फिर सबसे बाद में आप मानव हो, फिर आपका कोई सरनेम होगा, फिर आपका कोई सरनेम होगा। सबसे पहले आप सनातनी हो, और सनातन का मतलब मानवता से है साधु। हमारा ये वही सनातन है जो सबको कहता आओ मेरे पास आ जाओ, मैं सबको स्वीकार कर लेता हूं। ये सिर्फ सामर्थ्यता सनातन में है, दूसरे धर्मों में नहीं है। केवल सनातन में ये सामर्थ्यता है। वो कहता आओ बैठो। तो मैं प्रार्थना करूं, आजकल कुछ विधर्मियों ने बुद्धियों को खराब भगवान के लिए, महापुरुषों के लिए, साधुओं के लिए कुछ काम नहीं। आजकल जब से ये सोशल मीडिया आई, बड़ी खतरनाक महाराज, बड़ी खतरनाक। कुछ नहीं तो किसी ना किसी को ट्रॉली करो, कोई भगवान के खिलाफ, कोई महापुरुष के खिलाफ बोलते ही रहते। लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे, जब वो बोलने का काम कर रहे तो तुम तौलने का काम शुरू करो। भगवत चर्चा को जन जन तक पहुंचाओ, भगवत गाथा को जन जन तक पहुंचाओ। और साधु, ऐसा संसार में या विश्व में कोई जीव नहीं जो बिना राम के जी रहा हो। बिना साधुओं के, बिना संतों के, बिना महापुरुषों के कोई नहीं जी रहा। और जब तक जीवन में आप किसी महापुरुष की अंगुली को नहीं पकड़ोगे, तब तक आपके जीवन में सब कुछ नीरस रहेगा। रस तो तभी बहेगा जब आप किसी महापुरुष की अंगुली को पकड़ लोगे।